सुर्खियों पर। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सिटी एसपी के विजय शंकर व एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने किया मानगो गांधी मैदान का निरीक्षण। जुलूस गांधी मैदान से निकलकर जुलूस पहुंचेगा साक्षी आम बगान मैदान। अनुशासन व मर्यादा के साथ तंजीम अहले सुन्नत ने दी जुलूस निकालने के निर्देश। पत्नी से प्रताड़ित पति पहुंचा न्याय के लिए एसएसपी से लगाई गुहार। सैलून चलाने वाले प्रदीप ठाकुर महिला थाना और परसुडी थाना में कर चुके हैं पत्नी के खिलाफ शिकायत। नहीं हुई कार्रवाई तो पहुंचे सीनियर एसपी के दरबार। सैलून का ताला तोड़ती पत्नी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। विष्णुपुर थाने में पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया पति ने। 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भोपाल मैदान में लगने जा रहा स्वदेशी मेला। जमशेदपुर में छठी बार किया जा रहा मेले का आयोजन। बिहार, झारखंड समेत लगभग 19 राज्यों के लगेंगे 300 स्टॉल। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात के 9:30 बजे तक ले सकेंगे मेले का आनंद। आइए बात करते हैं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की। जमशेदपुर में आगामी 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले मोहम्मदी जुलूस के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शुक्रवार को तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने मानगो गांधी मैदान का निरीक्षण किया। वहीं जुलूस में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए तंजीम अहले सुन्नत की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि मोहम्मदी जुलूस मानगो से निकलकर आम बगान साक्षी होते हुए धाकड़ी मदरसा पहुंचती है। इस जुलूस को व्यवस्थित तरीके से निकाले जाने को लेकर धालगुम अनुमंडल पदाधिकारी जिले के एडीएम तथा सिटी एसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारी ने मानगो गांधी मैदान स्थल का निरीक्षण किया। वहीं इन्होंने सड़क पर निकलकर रूट मैपिंग भी किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि तमाम भीड़ भाड़ और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहेगी और इसी के लिए रूट मैपिंग की जा रही है। शांतिपूर्ण वातावरण में जुलूस को संपन्न करवाया जाएगा। पुलिस को हर जगह सेंसिटिव पॉइंट देखते हुए उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया गया है। बाकी यहाँ पे वैसे स्थल का निरीक्षण इसीलिए किया जा रहा है ताकि कुछ विधि व्यवस्था का मामला नहीं उत्पन्न हो और पब्लिक की सेफ्टी बने रहे। और बाकी यही देख रहे हैं कि रास्ते में कहाँ पे कुछ होने का संभावना है, पब्लिक की भीड़ ज़्यादा होने से कहाँ कुछ दुर्घटना घट सकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें सब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। जुलूस निकलना है और मानगो के गांधी मैदान से स्टार्ट होकर के धातखेड़ी कम्युनिटी सेंटर में ख़त्म होना है। तो हमारा मेजर फोकस ये चीज़ है कि पूरा रूट का निरीक्षण कर लें, रूट में कहीं किसी तरीके का कोई व्यवधान ना हो, रूट में किसी तरीके कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। जहाँ पे बैरिकेडिंग या ड्रॉप गेट की जरूरत है वहाँ बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट कर दी जाए। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन हो। किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से कल हमको मीटिंग जो हुई थी उसमें अश्योर किया गया कि किसी तरीके का जो ऑर्गेनाइजर्स उनके द्वारा अश्योर किया गया किस तरीके का डीजे या ट्रेलर का यूज़ नहीं होगा। तो किस किस पॉइंट से ट्रेलर वगैरह अंदर घुस सकता है, जहाँ पे ड्रॉप गेट की आवश्यकता है, उन सारे बिंदुओं के तहत जो है निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद में जो है फाइनल निर्णय लिया जाए। दूसरी ओर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को निकाले जाने वाले जुलूस मोहम्मदी की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही जुलूस में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए तंजीम अहले सुन्नत की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं और अकीदतमंदों से भारी संख्या में जुलूस में शामिल होने की अपील की गई है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ये जानकारी जुलूस की आयोजक संस्था तंजीम अहले सुन्नत जमात के उल्लेमा एक कराम द्वारा धाकड़ी स्थित मदरसा फैजुल उलूम में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। इस अवसर पर संगठन के मुफ्ती जियाउल मुस्तफा कादरी, मौलाना शमशादुल कादरी आदि ने बताया कि इस साल भी नबी की शान में शानदार और भव्य मुताहिदा जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तंजीम अहले सुन्नत जमात जो पूरे शहर के मुसलमानों की तंजीम है, NGO है, इसके तहत सारे शहर के उलमाए किराम, मस्जिदों के इमाम और बुद्धिजीवी हजरात हैं, सब लोगों की तंजीम है तंजीम अहले सुन्नत जमात। इसी तंजीम के बैनर तले मुत्तहिदा जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है सन 2008 से। अमन और शांति के साथ आज तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। हम इस मौका पर आवाम को जमा करके, सड़कों पर निकल करके, मैदानों में जमा हो करके, गांधी मैदान में, आम बगान मैदान में, धतगिरी सेंटर मैदान में पूरे दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया करते हैं।
और इस मौका पर ये पवित्र मौका मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ईद है, क्योंकि हमारे प्रोफिट, हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और 1400-1500 सालों से अमन और शांति का पैगाम सारी दुनिया को दिया जा रहा है। इस मौका पर भी अमन, भाईचारगी और शांति का पैगाम हम लोग देते हैं। देश के लिए और देशवासियों के लिए दुआएं की जाती हैं। इसमें लाखों लोगों की शिरकत होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 लाख लोग जुलूस में शामिल हुआ करते हैं। प्रशासन का रोल बहुत अच्छा रहता है, हमेशा से प्रशासन का पूरा सहायता हम लोग के साथ रहता है और नज़्म ज़ब्त की बहाली होती है। इस बार भी इंशाअल्लाह प्रशासन पूरे तौर पर स्टिक रहेगी और अच्छे तरीके सारे काम को अंजाम दिया जाएगा। हम लोग हर साल प्रशासन का शुक्रिया भी अदा करते हैं अपने स्टेज से। बात करते हैं पत्नी से प्रताड़ित पति द्वारा एसएसपी दरबार पहुंचकर लगाए गए न्याय के गुहार की। जमशेदपुर में परसोडी के रहने वाले प्रदीप कुमार ठाकुर ने एसएसपी और थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पति प्रदीप कुमार ठाकुर ने अपनी पत्नी खुशबू देवी के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रदीप ठाकुर का कहना है कि बिष्टुपुर में उसकी पार्लर की दुकान है, जहां पहुंचकर पत्नी हंगामा करती है। पीड़ित प्रदीप कुमार ठाकुर ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी खुशबू देवी बिष्टुपुर पहुंचकर मेरे सैलून का ताला तोड़ रही थी, लेकिन ताला नहीं टूटा। सीसीटीवी कैमरे को उसने तोड़ डाला है। पत्नी का मामा संतोष ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, विशाल ठाकुर ने सैलून पहुंचकर मेरे साथ मारपीट की। हालांकि हम दोनों का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। मामले के कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद पत्नी और उसके परिवार वाले हमेशा प्रताड़ित करते हैं। प्रदीप ठाकुर का कहना है कि पत्नी प्रताड़ना की शिकायत परसोडी थाना और साक्षी महिला थाना में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेराकी संस्था की रीता पात्रों ने बताया कि प्रदीप ठाकुर ने उनसे शिकायत की। उन्होंने भी प्रदीप ठाकुर को उनकी पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही। साथ ही बिष्टुपुर थाना में पत्नी के खिलाफ सैलून का ताला तोड़ने की शिकायत की गई है। प्रदीप ठाकुर की मां गीता देवी ने कहा कि उनकी बहू बेटे को मारने पीटने की धमकी देती है। घरेलू मामला है पति पत्नी का, तो जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। तो हाईकोर्ट में चल रहा है तो हाईकोर्ट न्यायालय द्वारा मुझे अभी गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया है। तो मेरी पत्नी 2 तारीख से लगातार मेरे दुकान में आके मुझे डिस्टर्ब कर रही है, काम करने में डिस्टर्ब कर रही है, मुझे काम करने नहीं देती है। और 4 तारीख को शाम को मैं जब दुकान बंद कर रहा था, वो मेरे दुकान में जब मैं बंद किया दुकान, तो दुकान के बाहर पूरा ताला तोड़ दिया, मैं सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया है और उसके मामा लोग बाहर में आके मेरे साथ मारपीट किया है 4 तारीख को। तो मैं आगे बिष्टुपुर थाना आया तो बिष्टुपुर थाना में बोला गया, तो बिष्टुपुर थाना बोले कि आप लोग का मामला उच्च न्यायालय में है, तो आप लोग उच्च न्यायालय का ये में जाइए। तो फिर मुझे चोट लगा था तो मैंने इंजरी कराया मानगो एमजीएम से इंजरी कराने के बाद मैं अपना लिखित आके बिष्टुपुर थाना में दिया हूँ। बिष्टुपुर थाना में लिखित और अपना जो ये इंजरी का रिपोर्ट था वो मैं थाना में दिया हूँ। और उसकी माँ, मेरी वाइफ खुशबू देवी की माँ जो है, माँ है देवी, दयावती देवी, उसका मामा संतोष ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, भरत ठाकुर और विशाल ठाकुर, जो मुझे बाहर 4 तारीख को बाहर में आके मुझे दम तक मारा पीटा है, जिससे मैं बिष्टुपुर थाना आया हूँ। मैं बिष्टुपुर थाना में कंप्लेंट करना है, मुझे शिकायत दर्ज करना है, इसलिए मैं आज बिष्टुपुर थाना आया हूँ ताकि मेरा सुनवाई हो। मुझे 4 दिन से दुकान खोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा दुकान पे आके तोड़फाड़ कर रहा है। मैं अपना डरा हूँ कि मुझे जान का खतरा है, पता नहीं कब मुझे कहाँ कौन मार दे। मुझे मेरा जान का खतरा है, बस मैं कानून से ये चाहता हूँ कि इंसाफ हो। हमको यही दिक्कत है कि मेरा बेटा को परेशान कर रहा है। मेरा बेटा को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँ? हमको बेटा के धमकी देता है, मारता है, लारता है, दुकान में आके दुकान में ताला तोड़ी करके मारता है, बोलता तेरा बेटा को मरा देंगे। उसका माँ बोलता है तेरा बेटा को मरा देंगे। जब हम साक्षी हॉस्पिटल गए तो हमको इतना गंदा गाली दे रहा है, इतना गंदा गाली कि कुछ बोलने को वहाँ का आदमी सब बोल रहा है क्यों इतना गंदा गाली दे रहा है, आप समझे नहीं है इतना गंदा क्यों गाली दे रहा है। हमको बहुत गाली दे रहा है, एकदम गंदा गाली, इतना बहुत गाली दे रहा है। उसका मामा लोग बोल रहे तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। उसका माँ तो हमको इतना गाली दिया जो कुछ बोलने, खूब गंदा गाली दिया हमको, एकदम हाथ मुँह चमका को गाली दे रही है। मेरा बेटा तो कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमको यही 2 बेटा, हम क्या करेंगे? मेरा आदमी तो नहीं है तो हम क्या करेंगे? दुकान नहीं खोलेगा तो हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? हमको इसके लिए कि हमको प्रशासन का हमको सहारा चाहिए, बस यही बात है। जब प्रशासन सहारा दे, क्योंकि बच्चा मेरा 2 पर बच्चा है, उसको सहारा मिलना चाहिए।
कि दुकानदारी खोलेगा, अपना माँ को पालेगा, कहाँ से पालेगा माँ के? वो बोलता अपना माँ को नहीं रखने देंगे मेरा साथ में, हम अकेला रहेंगे। तो बाबू हमको घर द्वार नहीं, हम बड़ा घर में रह रहे हैं, हम कहाँ से मेरा बेटा दूध देगा, घर भाड़ा देगा, पैसा देगा, कहाँ से कमा नहीं होगा, कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा बाल बच्चा। बिष्टुपुर में प्रदीप कुमार ठाकुर जी का अपना पार्लर है। इन्होंने अपना केस लिखित रूप से हमें पिछले 2 महीने पहले ही दिया था, जब मामला महिला थाना साक्षी में दिया गया था। इनके पति और इन दोनों के बीच में पति पत्नी का मामला है, जो फिलहाल अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। न्यायालय में चल रहे केस के दौरान इनकी पत्नी ने इनके दुकान पर आकर मारपीट, ताला तोड़ना, दुकान को क्षतिग्रस्त करना, सीसीटीवी फुटेज को तोड़ने की कोशिश करना, जो फुटेज में सारी चीज़ें कैद है, ये हमें भी दिख रहा है। ऐसे हालात पर इनके साथ मारपीट करना कहाँ तक उचित है? महिलाओं के पक्ष में बने कानून का दुरुपयोग न किया जाए, ये मेरी अपील है। जब ऑलरेडी न्यायालय पे वकील और जज के बीच में ये मामला सुलह हेतु दिया जा चुका है, कोर्ट अभी छुट्टी है, आगे जो भी कोर्ट के फैसले होंगे, कोर्ट सर्वोपरि है, हमें न्यायालय के फैसले की उचित इंतज़ार करने चाहिए। तद उपरांत ऐसी घटना का शिकायत प्रदीप कुमार के द्वारा बिष्टुपुर थाना में की गई है, जिनका एफआईआर का रिसीविंग और एफआईआर के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और तमाम लड़कियों और महिलाओं से ये अनुरोध है कि आपको अपनी घरों को बनाए और बचा के रखने की कोशिश करें, ना कि अत्याचार सहे, बल्कि किसी के बेटे की भी अत्याचार ना करे, क्योंकि उनकी माँ भी एक बेवा अकेली औरत है। दोनों पक्षों के मिली भगत से जो भी उचित कार्रवाई हो, उचित मामले का निष्पादन करने की कोशिश करें। ये हमारी नम्र निवेदन तमाम लड़कियों से है, ना कि कानून का दुरुपयोग करे और गलत मैसेज लड़कियों के लिए दे। इतना ही हम मिराकी के तरफ से कहना चाहिए। बात करते हैं गोपाल मैदान में 8 अक्टूबर से लगने वाले छठे स्वदेशी मेले के आयोजन की। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित स्वदेशी मेला 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022 तक गोपाल मैदान बिष्टुपुर में आयोजित होने जा रहा है। ये शहर का छठा मेला है, जिसमें झारखंड सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार सहित 19 राज्यों से स्टॉल चालकों की सहभागिता होगी। बताते चले कि स्वदेशी मेले में विभिन्न क्षेत्रों से जैसे हैंडीका लघु एवं कुटीर उद्योग के उत्पाद, एजुकेशन, रियल एस्टेट, ऑटो इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, हैंडलूम, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक हेल्थ सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फर्नीचर, टेलीकॉम आदि के लगभग 300 स्टॉल देखने को मिलेंगे। मेले में शहरवासियों के लिए आकर्षक फूड स्टॉल एवं बच्चों के लिए झूलों का भी प्रबंध किया गया है। मेले का विधिवत उद्घाटन समारोह 8 अक्टूबर 2022 को शाम 7 बजे होगा, जिसमें बतौर अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक आर सूबी, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व मंत्री एवं विधायक सरयू राय सहित कुछ अन्य गणमान्य लोग की उपस्थिति रहेगी। मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक रहेगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक गोपाल मैदान में स्वदेशी मेला का आयोजन होने जा रहा है। उसी संदर्भ में आज की संवाददाता सम्मेलन आप लोगों को बुलाया गया है, उसकी जानकारी देने के लिए। 8 तारीख को यानी कल शाम को 5 बजे इसका उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक मदुराई से आर सुंदरम जी आ रहे हैं, स्थानीय सांसद विद्युत बाबू रहेंगे और पूर्वी के विधायक सरयू राय जी उद्घाटन में उपस्थिति रहेगी। देखिए, दिन में कई तरह के आयोजन इसमें होंगे, गोष्ठियाँ होगी, प्रबुद्धजनों के लिए भी ये हैं, प्रतियोगिता है बच्चों के लिए, पेंटिंग का है, मेहंदी का है, फिर इंस्टीट्यूट सब अपने कंपटीशन वगैरह कराएंगे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, 15 तारीख को कवि सम्मेलन भी है। गजब का उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में भी और स्टॉल धारकों में भी। ये 2 साल से और जनता भी स्वदेशी मेला अपनी एक पहचान, ये 16वां मेला है, इसमें स्वदेशी मेला अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, जिसके लिए लोग सालों भर इंतजार करते हैं। जो चीज़ उनको खरीदनी है वो स्वदेशी मेला में ही संभव है, और बाकी हर मेलों में उस तरीके की खरीदारी नहीं हो पाती है जैसी खरीदारी स्वदेशी मेला में होती है। आइए बात करते हैं
साक्षी बाजार स्थित जगजीत फैशन सेंटर में बीती रात हुई चोरी की घटना की। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में बीती रात चोरों ने जगजीत फैशन सेंटर के टीने की छत काटकर दुकान में प्रवेश किया और कैश काउंटर का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए नकद की चोरी की और फरार हो गए। घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह दुकान खोलने पहुंचे दुकान के मालिक अमन सिंह को हुई। इस घटना से साक्षी पुलिस को अवगत करा दिया गया है। साक्षी बाजार के व्यवसायी इन दिनों चोरी से आतंकित है। पिछले कुछ महीनों में बदमाशों ने बाजार के अंदर चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। बीती रात चोरों ने जगजीत फैशन सेंटर नाम की दुकान में टीने की छत काटकर प्रवेश किया और चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। आज सुबह दुकान खोलने के बाद दुकान मालिक को पता चला कि दुकान में चोरी की गई है। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी का फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की तस्वीर देखकर उसकी पहचान की जा सके। दुकानदार अमन सिंह ने बताया कि पीछे के रास्ते छत से चोर दुकान में प्रवेश किए हैं। छत को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दुकानदार ने दुकान का मुआयना किया तो पाया कि सामान तो चोर नहीं ले गए हैं, लेकिन लॉकर काट कर उसमें रखा लाखों रुपए निकाल लिए हैं। अभी तक चोरी किए गए रुपए के बारे में स्पष्ट तौर पर दुकानदार द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी ओर साक्षी बाजार में बढ़ती चोरी की घटना को लेकर चेंबर के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है। चेंबर के सदस्य राजेश अग्रवाल का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में व्यवसायियों को चोरी की इन घटनाओं से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में हम सभी दुकानदार उपायुक्त से मिलकर बाजार के अंदर पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग करेंगे। टीना काट के गल्ला का जितना पैसा का कैश सब ले लिया। कैश अभी करेंगे, हिसाब किए नहीं है। लड़का आएगा उसी को मालूम। अप्रोक्सीमेटली मतलब 50,000 60,000 ज्यादा ही था। ज्यादा था। और लगभग सामान कितने का गया है? सामान नहीं, टीना ऊपर छत काट के आया। तो पहले भी चोरी हुआ है तो, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी पहल नहीं हो रहा है। बराबर है चोरी हो रहा है। अभी 6 महीना पहले यहाँ चोरी हुआ है। आगे बात करते हैं हाथियों के झुंड द्वारा गुड़ाबांधा प्रखंड के 5 गाँव में तांडव मचाए जाने की। पूर्वी सिंहभूम जिला के गुड़ाबांधा प्रखंड स्थित हटिया पत्ता गाँव तोल की चुआसो स्थित 5 गाँव के किसान काफी परेशान हैं। 3 दर्जन से ज्यादा हाथियों का झुंड बीती रात अचानक गाँव में प्रवेश कर गया और जमकर उत्पात मचाया। धान की फसलों को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। हाथियों के तांडव से गांव दहशत के साए में है। झुंड में शामिल विशालकाय हाथियों की चिंगाड़ ने ऐसा भय पैदा किया कि गांव के लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में शरण लिए हुए हैं। वहीं हाथियों ने सैकड़ों एकड़ जमीन में लगे धान के फसल को नष्ट कर दिया है। ग्रामीणों को इससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दे दी है। जिला वन पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी ने बताया कि एलिफेंट ड्राइव के लिए वन विभाग की QRT को लगाया गया है, जो पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। वे हाथियों को सुरक्षित और वास्तविक स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। DFO ममता प्रियदर्शी ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे लोग अपने को सुरक्षित रखें। माना जाता है कि हाथियों का ये झुंड पश्चिमी बंगाल और ओडिशा से झारखंड में प्रवेश किया है। आमतौर पर हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में ही जंगल से बाहर निकलता और भटकता है। ऐसा है कि वन विभाग की QRT टीम होती है, क्विक रिस्पांस टीम, जिसमें मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं जो कि एलिफेंट ड्राइव के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो ट्रेंड भी होते हैं। तो QRT टीम वहाँ पे लग चुकी है और लगातार वो एलिफेंट मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रही है। एलिफेंट को जहाँ भी अपना रास्ता, ताकि वो दलमा जा सके या फिर अपने ओरिजिनल पाथ में जा सके, इसके लिए मूवमेंट कराया जा रहा है। लोगों से ये अपील होगी कि सबसे पहले अपनी जान की रक्षा करें, जान के साथ अपने परिजनों के जान की भी रक्षा करें। इसमें क्योंकि एलिफेंट मूवमेंट हो रहा है, एलिफेंट ड्राइव हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चल के ही जाएगा। चलने में रास्ते में फसल और मकानों को क्षति हो सकती है। मकानों को क्षति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इस तरह की क्षति हो, लेकिन फसल की जो क्षति हो रही है उसके लिए उचित मुआवजा का आकलन किया जाएगा और मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि अभी क्योंकि हाथी को खाना और पानी दोनों ही उस एरिया में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथी मूवमेंट करने के मूड में नहीं है। तो खाना और पानी मिलने की वजह से हमें मूवमेंट में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि बांकुड़ा से भी एक ट्रेंड टीम मंगा ली गई है
जो कि जल्द से जल्द इस पूरे झुंड को वहां से, उस एरिया से बाहर निकालेगी। बात करते हैं बेहतर सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर विधायक सरयू राय का नागरिक अभिनंदन किए जाने की। जेमको से टेलको साउथ गेट जाने वाली सड़क का निर्माण उच्च कोटि का हो जाने के कारण आज स्थानीय नागरिकों और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक सरयू राय का आभार प्रकट करते हुए नागरिक अभिनंदन किया। साथ ही कम समय में बढ़िया सड़क बनाने के लिए जुस्को का भी धन्यवाद किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी ही नहीं बल्कि जमशेदपुर पश्चिमी तथा जमशेदपुर से सटे खड़ंगा झाड़, गोविंदपुर, गदरा, परसुड़ी आदि इलाकों को भी विकसित करने के लिए उन्होंने झारखंड सरकार और टाटा स्टील के समक्ष प्रस्ताव रखा है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के छाया नगर से लेकर कल्याण नगर, भुइयाडी, बाबूडी, लाल भट्टा मोहल्लों के सभी घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के उनके प्रस्ताव के प्रति भी कंपनी का रुख सकारात्मक है। उन्हें उम्मीद है कि दिसंबर-जनवरी तक इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। जो बेड़ा के सभी घरों में पीने का पानी देने पर टाटा स्टील और जुस्को तैयार है। कतिपय औपचारिकता पूरा करने में कुछ समय लग सकता है, परंतु तब तक वहां पेयजल आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी। इन इलाकों में सीवरेज, ड्रेनेज, सफाई के काम में भी तेजी लाने पर कंपनी और जमशेदपुर अक्षेस तैयार हो गए हैं। जमशेदपुर के टाटा लीज के सभी घरों में बिजली और पानी देने पर टाटा स्टील राजी हो गया है। बागुल नगर में जिन घरों में विद्युत आपूर्ति क्षमता 2 मेगावाट से बढ़कर 5 मेगावाट की गई है, उन घरों में इसके लिए बहुत अधिक बिल दिए जाने का मामला भी विधायक श्री राय ने विभाग के समक्ष उठाया है, जिसके प्रति उनका रुख सकारात्मक है। श्री राय ने कहा कि आज उनकी जमशेदपुर अक्षेस के साथ लंबी बैठक हुई है और कई कार्यों के तेजी से निपटने पर सहमति बनी है। इस बारे में कल उपायुक्त के साथ वार्ता के बाद वे इसका खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि जेमको से टेलको साउथ गेट जाने वाली सड़क तो बन गई है, परंतु सड़क पर अंधेरा रहता है। अंधेरा दूर करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। साथ ही जेमको चौक से सलगाजुड़ी जाने वाली पतली सड़क को चौड़ा करने के लिए जेमको की दीवार को पीछे खिसकाए जाने का प्रस्ताव भी विधायक द्वारा टाटा स्टील को दिया गया है। उम्मीद है कि ये सड़क चौड़ी हो जाएगी। फिलहाल इस पर पेवर्स ब्लॉक बिछाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जमशेदपुर के सीमावर्ती इलाकों को लेकर एक महानगर पालिका गठित करने की योजना के लिए वे सरकार पर दबाव बनाएंगे। जमशेदपुर व सीमावर्ती इलाकों का विकास समान रूप से इससे निकलेगा। के किनारे हम बैठे हैं, वहाँ घुटना बस से ज्यादा पानी लगता था, स्कूटी आती थी, लोग घायल होते थे। लोगों ने मान लिया था ये 25-30 साल से काम नहीं हुआ है तो आगे नहीं होने वाला है। उन्होंने बीड़ा उठाया, सड़क अच्छा बन गई है, इसलिए आज आभार का कार्यक्रम हम सभी कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने टाटा स्टील के पदाधिकारियों से, जेएनएससी के पदाधिकारियों से, नगर विकास विभाग से, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से आज बात किया है सब जगह कि हमारे क्षेत्र में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं पर दिसंबर तक काम आरंभ हो जाए तो हम सभी को संतोष होगा। और मुझे उम्मीद है कि पानी, बिजली, सफाई, सीवरेज, ड्रेनेज इसके मामले में कंपनी के लोगों ने पूरी तरह से सहयोग सहायता देने का वादा किया है। हम चाहते हैं कि जेएनएससी के साथ, नदी विभाग के साथ एक कमेटी बन जाए तो सारे काम को देखते रहे। तो आज इन्हीं सभी बातों की घोषणा हमने किया है। और एक और नई बात हमने की गई है, केवल जमशेदपुर के आसपास खड़ंगा झाड़ है, गोविंदपुर है, गदरा है, परसुड़ी है, इन सारे इलाकों का भी एक समन्वित तरीके से विकास होना चाहिए। संविधान में इसके लिए प्रावधान है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार ये प्रावधान लागू करे ताकि जमशेदपुर इलाके में विकसित हो। आइए बात करते हैं सोनारी के ऑर्किड रेसिडेंसी में कोरोना काल के बाद आयोजित किए गए दुर्गा पूजा की। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद इस वर्ष ऑर्किड रेसिडेंसी सोनारी में दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। पूजा के दौरान कॉलोनी के बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चले कि पूजा के दौरान बच्चों द्वारा कई तरह के आकर्षक और मोहक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा कोरोना काल की परिस्थितियों को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाना रहा। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की संचालिका और समाज सेवी मधु सिंह ने बताया कि कोरोना काल के 2 वर्ष के इंतजार के बाद इस वर्ष कॉलोनी में पूजा धूमधाम से मनाई गई। स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह से माता की पूजा में हिस्सा लिया।
छोटे बच्चों के बीच काफी उमंग और उल्लास रहा और उन्होंने बढ़ चढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आइए बात करते हैं दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हथनी रजनी का 13वां जन्मदिन मनाए जाने की। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में पड़ने वाले दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष वन प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर शुक्रवार को वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हथनी रजनी का 13वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर 14 पाउंड का केक भी काटा गया, जिसमें स्कूली बच्चे और ग्रामीण भी शामिल हुए। दलमा पश्चिमी के रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि हथनी रजनी का जन्मदिन मनाया जाना खुशी की बात है। इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है। जब हम अपने घर में बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं तो वन प्राणी का क्यों नहीं। रजनी के जन्मदिन पर लोगों को जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। रजनी के जन्मदिन को लेकर वन विभाग ये संदेश देना चाहता है कि जानवर भी पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है और उनका भी अपना महत्व है। इसी संदेश को ध्यान में रखकर जन्मदिन मनाया जाता है। वन विभाग की कोशिश है कि इससे दूसरे भी सीख लें और जानवरों की सुरक्षा और सुरक्षा के संदेश देने के लिए इसे आत्मसात करें। मादा हाथी रजनी 2009 में हाथियों के झुंड से बिछड़ गई थी और वे चांडिल के पास एक गड्ढे में फंसी मिली थी। घायल अवस्था में उसे निकालकर टाटा जू लाया गया था, जहां काफी दिनों तक टाटा जू के डॉक्टर एम पालक की देखरेख में रजनी का इलाज हुआ। जब रजनी ठीक हो गई तो उसे दलमा वन प्राणी आश्रयणी मकुलाकोचा लाया गया। दलमा के मकुलाकोचा चेक नाका में बकायदा इस हथनी का नामकरण रजनी के रूप में किया गया। उसी समय से रजनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। रजनी का जन्मदिन मनाने के लिए दलमा वन आश्रयणी के कर्मचारियों के साथ ही मकुलाकोचा के ग्रामीण भी शामिल थे। मीडिया बंधु लोग को स्वागत है 13वें रजनी के बर्थडे के समारोह में। आज बड़ा खुशी का दिन है कि 13वें जन्मदिन पर रजनी को हम लोग बर्थडे का मिल रहा और मना रहे हैं और यहाँ का जितने भी बच्चे हैं, स्कूली बच्चे प्लस हमारे आए हुए आगंतुक लोग जो टूरिस्ट लोग हैं, इस सब का अभिनंदन है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने बृहद पैमाने पर वर्षा ऋतु में भी रजनी का प्रोग्राम हम लोग करा पाए, क्योंकि बर्थडे बच्चे लोग को तो सब कोई मनाता है। जानवरों का हम लोग मना करके ये संदेश देते हैं, ये भी हमारे जैसा है, इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी रहने का अधिकार है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC